मैं किसी की बहू हूँ। अरे यार ये क्या है यार। तमीज जिंदगी में कुछ सही नहीं होता है। मेरा नमस्ते टू जो भी हैं हम आपके लगते हैं, फिर मेरा नमस्कार टू जो भी हो आप। हाउ आई ऑलमोस्ट गॉट किडनैप। तो बात है 1945 की। नहीं मजाक कर रही हूँ। तो ये बात है उस जमाने की जब हमारा जमाना ही नहीं था, लेकिन मेरे को उस समय अटेंशन बहुत मिली थी, तो ये बात बहुत अच्छी बात है। तो इस कहानी की मुख्य किरदार हूँ मैं। कहीं तो मेरे को मेन कैरेक्टर वाली वाइब मिली, कहीं तो नहीं, मतलब मैं हूँ ही मेन कैरेक्टर। तो बात है उस समय की जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को याद तो नहीं एग्जैक्ट मेरी एज क्या थी, पर मैं इतना तो मेरे को पता है मैं बहुत बेवकूफ़ सी छोटी बच्ची थी। तो हुआ क्या था, मेरी मम्मी, मेरी दादी थी, मेरे भैया हैं और मेरी मम्मी है घर में, इतने लोग थे घर में, मैं थी। तो मैं भैया को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे किसी, तो उनको क्या था, मम्मी को बोला उन्होंने कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो, मेरा रेडी हो गया है। तो मम्मी बोली ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मम्मी उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, तब तक उन्होंने बोला दादी को कि वैसे तो घर में ही है तो क्या, दादी को बोला कि इसका ध्यान रखिएगा, और दादी सीरियल देख रही थी, तो दादी ने बोला हाँ ठीक है ध्यान रख लूंगी, अब मेरे को मैं सीरियल देखने दो। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी जब क्वेश्चन वगैरह पूछ के आई तो देखते कि मैं हूँ ही नहीं। मम्मी पूछने लगती दादी से कि माही कहाँ है। तो मेरी दादी बोली माही कहाँ है। उनको लगा मजाक करेगी, कई बार होता है ना हम लोग दोस्तों का रिमोट छुप, दोस्तों का सामान छुपा के बोलते हैं बता बता किधर है किधर है। तो वैसा ही लगा दादी को कि मजाक कर रही है, तो बोला कहने भी है मतलब तुम्हारे साथ ही तो है, मेरे को तुम पता है तुम लोग मजाक कर रहे हो, देखो मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे को पता है तुम लोगों ने छुपा के रखा माही को, चलो निकालो 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 निकालो, ये मजाक नहीं चलेगा, ना 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 चाल बेना चाल बेना चाल बेना। अरे मेरे पास नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप लोग, यही कहीं होगी देखो। मम्मी मेरे को पूरा ढूंढी पूरे घर में, हर रूम में ढूंढी, जबकि था रेलवे क्वार्टर। रेलवे क्वार्टर क्या था उस समय, हम लोग का जो रेलवे क्वार्टर था मुश्किल से 2 रूम का क्वार्टर था, एक किचन एक बाथरूम ला प्ला, मतलब बहुत छोटा सा क्वार्टर था, तो उसमें मैं कहाँ ही जा सकती हूँ, तो खुद मैं छोटी सी छोटा सा क्वार्टर कहाँ जाऊँगी। मम्मी ने पूरा घर देखा, मम्मी को मैं कहीं नहीं दिखी। तो फिर मम्मी मोहल्ले में पूछने लगी, मैं मतलब जहाँ जहाँ खेलने जाती थी, जैसे अंकल आंटी जो लोग मेरे को खिलाते थे उस समय, उनके यहाँ जाके पूछने लगी कि माही आई है कि माही आई है। सब बोले नहीं माही तो नहीं आई है, क्या बात कर रहे हो आप। हम जानते ही नहीं कौन है। ऐसा सीन हो गया। मम्मी घबरा गई, मम्मी का बीपी हो गया लो कि कहाँ जा सकती है। मोहल्ले के सारे लोग ऑलमोस्ट बाहर आ गए कि कहाँ है माही, कहाँ है माही, माही 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 माही, तो कहाँ है किसी को नहीं पता, माही के जलवे चल रहे हैं। और जिस समय मैं खोई थी उस समय काफ़ी बच्चे किडनैप हो रहे थे आसपास, मतलब न्यूज़ आ रही थी बार बार कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं। तो और ज़्यादा टेंशन थी सबको कि कुछ तो हुआ। मेरे पड़ोस में, मतलब मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है जिसको मैं बुआ बोलती थी, उनके यहाँ मैं खेलने जाती थी, उनके बड़े बड़े बेटे थे जो भैया जिनको मैं बोलती थी, वो ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में ढूंढ रहे अपने दोस्तों को साथ, मतलब 3 भैया थे, तीनों ने अपने अपने दोस्तों को ढूंढ लिया, मतलब बहुत बड़ा झुंड, आंटियों का झुंड, अंकलों का झुंड, भैया लोगों का झुंड, सारा झुंड जुट चुका था मेरे को ढूंढने के लिए। सब लोग मेरी तलाशी ले रहे थे, पता नहीं मैं कहाँ थी, मिल नहीं रही थी किसी को। फिर मम्मी ने कॉल किया पापा को कि ऐसा बात है, माही नहीं मिल रही है। क्या माही का है मतलब, एक सेकेंड, एक काम करो, घबराओ मत, तुम ढूंढो कॉल नहीं है, मैं अनाउंस करा देता हूँ सारे स्टेशन और सारी दुकानों में, मिल जाएगी, ये कहीं होगी। तो पापा बोले कि ठीक है तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, तुम मोहल्ले में ढूंढो, यहीं कहीं होगी, आसपास जितने भी इलाके हैं सब जगह ढूंढ लो, इलाका जो भी आसपास जो भी जगह है वहाँ पे ढूंढो, और मैं यहाँ पे करता हूँ। पापा वहाँ पे जो, मतलब पापा रेलवे में मेरे, तो वहाँ पे जो भी स्टेशन में जितने भी जगह दुकान थे वहाँ पे जाके बोल दिया कि देखो मेरी बेटी आएगी तो आप बता देना मेरे को, और स्टेशन पे भी अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई छोटा सा बच्चा खो जाए, मतलब छोटा सा बच्चा मिलेगा तो बताइएगा। ये मेरे पापा को लगा हो, अब मेरे पापा क्या सोच रहे हैं कि मैं घर से स्टेशन तक दौड़ते हुए जाऊँगी और बोलूँगी पापा सरप्राइज। तो मैं स्टेशन तो नहीं जा सकती थी, लेकिन तब भी रिस्क क्यों लेना हर जगह। उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब 15 मिनट हो गए थे इन सब चीज़ों को, हर जगह सब जगह सारे मोहल्ले वाले निकल आए थे, ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल जाने वाली थी। तब तक मेरे पापा के एक दोस्त है, मेरे पापा ने अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया था। मेरे पापा के एक दोस्त है, वो काला जादू तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखो हाँ वो उनका काफ़ी सिक्स सेंस, मतलब पूजा पाठ स्पिरिचुअल है काफ़ी, तो उनका सिक्स सेंस काफ़ी काम करता था। तो वो ऑलमोस्ट ऐसे तपस्या करने लगे ऐसे। फिर उन्होंने तपस्या करके बताया कि आपकी बेटी मार्ट में है। मार्ट आपको ना पता हो तो यहाँ पे फील्ड, जो फील्ड होता है जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, प्ले ग्राउंड जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन प्ले ग्राउंड था जहाँ पे सब लोग रहते थे। तो उन्होंने बोला यहीं पे वो है। तो फिर वहाँ पे जब वहाँ मतलब वहाँ पे गए मेरे भैया, लेकिन जब तक वो जाते उससे पहले पुलिस को कॉल करने वाले थे हम लोग, कुछ लोग मार्ट की ओर जाने वाले थे, तब तक वहाँ से वो आंटी जो मेरे को उठा के लेके चली गई थी वो आती है मेरे को, और उनके साथ एक और आंटी थी जो उनको पहले, मैंने आपको वीडियो दिखा दूंगी, जो पहले भी उनको कह रही थी कि भाभी दे दो, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे। अरे दे दीजिए उनको, उनका बच्चा, परेशान हो रहे होंगे ऐसे, कम से कम उनकी दादी को तो बोल दीजिए उनका बच्चा लेके जा रहे हैं, ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। अरे हटो, कुछ भी नहीं होता है, क्या ही कर लेंगे वो लोग, चलेगा, थोड़ा बहुत मस्ती तो करेंगे, परेशान होंगे तो होने में मज़ा आएगा, इसमें क्या है। फिर वो आती है, उनको या तो उनको देखो माना,
माना तुम उठा के लेकर चलेगा बच्ची पाए तो गलती की कोई सॉरी नहीं होती, कैसी गलती है? अब किसी और का बच्चा उठा के कैसे जा सकते हो, वो भी इस तरह के माहौल में जहाँ पे बच्चे किडनैप हो जा रहे, कम से कम बता तो दो। ऐसा भी नहीं कि घर में कोई नहीं था, घर में लोग थे, आप बता सकते थे। मैं पता नहीं कहाँ थी, मेरे को उठा के, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं शायद बाहर घूम रही मैं, मुझे तो नहीं पता आंटी ने मुझे कैसे बुलाया होगा, पर जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ आंटी ने मुझे ऐसे बुलाया होगा, अच्छा बेटा अच्छा इधर आजा इधर आजा, आएगी कि मारूँ। तो मैं आ गई हूँ, ठीक है, और हूँ बहुत बदतमीज हूँ मैं यार, ठीक है। तो मेरे को उठा के लेके चली गई और भी बोलती आके सॉरी वॉरी कुछ नहीं कि सॉरी गलती से लेके चले गए ब्ला ब्ला। उनका रिएक्शन था आप लोग इतना क्यों घबरा गए, बच्ची को तो ही लेके गई थी, मजाक ही तो किया था, इतना तो नहीं घबराना था। और सबको आ रहा था बहुत गुस्सा, वहाँ पे जितनी भी आंटी थे सब छी छी थू थू की, छी किस तरह की औरत हो तुम तो औरत समाज पे। मतलब वहाँ की सारी आंटियों में फेमिनिस्ट जाग गई। क्या है फोन लेना है, ऐड आ गया गाइस, जाना जल्दी। सारी आंटी लोग मुझको बहुत डांट रही थी, बहुत बोल रही थी कि तुम बहुत गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें कम से कम उनको बताना चाहिए, पता हो कितनी परेशान हो गई थी, बताओ हार्ट अटैक आ जाता तो। और मैं तो बहुत छोटी, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा लोग बात क्या कर रहे हैं, मेरे उनकी भाषा थी उलू 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 हुई भी जाता है टुप। मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, मुझे लगा क्या हो गया है, छोड़ो ना, क्या है ये इंसान लोगों का, पता नहीं क्या दिक्कत है, भगवान ने कहाँ भेज दिया मेरे को, सब चिल्ला के हो रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है यार। और मैं अपना हंस बोल रही हूँ। तो ऐसा तो मेरा रिएक्शन था उस समय। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, पता नहीं किसी ने तो चाय की बात, ये कोई समय है, ये कोई समय है इस बात का, चाय मतलब वो जो आंटी जो मेरे को लेके चली गई थी वो भी वहीं पे थी, तो किसी ने तो बोला कि चलो इतने लोग आ गए तो चाय वाय बना दो सबके लिए, चाय पानी, बहुत देर से लोग खड़े हैं, तो चलो बाकी लोगों को चाय देना जस्टिफाई, उस आंटी को चाय, मैं भैया बोलते इस चाय में जहर मिला के दे दूँ क्या उसको। ऑलमोस्ट पुलिस कंप्लेन होने वाला था, और मैं चाहूँ तो उस आंटी का नाम, उस आंटी का फोटो, उनकी पूरी फैमिली का फोटो यहाँ पे लगा सकती हूँ, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बहुत बहुत बड़ा सीन हो जाएगा, बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और हमने चलो माफ़ किया, मैं बहुत बड़ी इंसान, मैंने माफ़ किया जा, लेकिन थैंक गॉड मैं मिल गई भगवान के शुक्र से, वरना पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। मतलब अब देखो, अब आंटी बदमाशी के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए लेके गई, कहीं सोचना मेरे को किडनैप करने गई थी, मुझे क्या पता, भाई तो ढूंढ लो ना। और उस समय तो भाई क्या माहौल हो गया था। फिर मैं मिल गई, और मिल गई तो मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ, और अब मेरे को बहुत बड़े होने के बाद देखा नहीं पता चली कि ओह माय गॉड मैं किडनैप हुई थी। और मेरे को लगता है आंटी ने मेरे को तो कुछ तो झोल कर दिया होगा, कुछ काला जादू कर दिया होगा मेरे ऊपर, तभी मैं इतनी पागल हूँ, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना इतना कोई पागल नहीं हो सकता। पर मेरे को आंटी मिली तो बोलूँगी आंटी आपने मेरे को चुराया था, अरे बेटा पुरानी बात ही नहीं आंटी, मेरे को पुरानी बात ही याद रहती है, तो मेरे को बात याद नहीं रहती है, मेरे को बात याद है तो मैं तो बदला लूँगी। आपने मेरे को उठाया था, मैं आपको उठाऊँगी 15 मिनट के लिए, मैं आपको 15 घंटे के लिए उठाऊँगी, आप रुको। और अगर आप ऐसे में से हो जो कहते हो कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, पुरानी बातों को पुरानी बातें ही बना दो, पास्ट इज पास्ट, तो आप इस ज़माने में पैदा होने लायक ही नहीं, क्योंकि मेरा पूरा बिलीव होता है बदले में तो नहीं, मैं इग्नोर करती हूँ, या तो कुछ हो गया ठीक है इग्नोर करो, या फिर बदला लो। ये भूलाने वाली चीज़ क्या होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप भूल जाते, आपको याद तो रहती है, आपको बुरा भी तो नहीं लगता, जब जब उस बारे में बात याद करोगे आपको तब गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा। तो पास्ट इज पास्ट कह के मेरे पास कोई आया कि इग्नोर, पास्ट पास्ट होता है, तुमको पहले मारूंगी फिर उस इंसान को मारूंगी। इस पूरी सीन में एक ही चीज़ अच्छा हुआ, मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये हुआ कि मेरे को कंटेंट मिल गया। उस समय को जो अटेंशन मिला गाइस, अगर वो अटेंशन मेरे को अभी मिले, नहीं मैं फिर से किडनैप नहीं होना चाहती ऑफ कोर्स। सो यस, ये थी हमारी कहानी। सो यस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई, मेरे पास और भी इसी तरह की काफ़ी सारी कहानियाँ, मेरी लाइफ एक मूवी है, तुम समझ जाओ एक मूवी, अगर मेरी लाइफ में मूवी बनाई जाए ना तो बहुत सारी मूवी बनेगी। वो मूवी अगर कोई ना भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं ही अपनी मूवी खुद ही देख लूँगी। सो दैट्स इट। धन्यवाद मैं नहीं बोलूँगी आपका वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैंने बोला, मैंने मेहनत की, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, मैंने आपको इतनी अच्छी स्टोरी बताई, और आपको अच्छी नहीं लगी है तो इट्स ओके, यू कैन गो, भागो यहाँ भागो। जिसको मेरी स्टोरी अच्छी लगी वो मेरे को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर, देखो शेयर कोई करता ही नहीं है, वो बस मजाक की बात होती है, जैसा हम लोगों को कोई पढ़ाई वढ़ाई का कुछ मिल जाता है तो हम दोस्तों को भी नहीं भेजते, कौन शेयर करता है आजकल के ज़माने में, रील होती तो कुछ शेयर कर ही देते। तो आप सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर दो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और मैं इतना भी क्यों ही बोलूँ, जो मन वो करो।